वायरस के न्यू वेरिएंट्स पर केंद्र सरकार ने पहली बार चिंता जताई है। देश के 18 राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। बुधवार तक राज्यों की तरफ से 10,787 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 771 मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इनमें से 736 यूके वेरिएंट के मामले हैं, जबकि 34 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और एक में ब्राजीलियन वेरिएंट का मामला है। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने फिर राज्य सरकारों से संपर्क साधा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि अगर राज्य सरकारें लोकल स्तर पर सख्ती बढ़ाना चाहें तो वो इस पर विचार कर सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार सख्त फैसले ले रही है। बुधवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जिले में ये लॉकडाउन 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। इसके अलावा अगर आपको उत्तराखंड में जारी कुंभ में शामिल होना है तो अब कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। देश में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब एक्टर आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हो गए हैं। आमिर के प्रवक्ता ने बताया कि मिस्टर आमिर खान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वो घर पर सेल्फ क्वारंटीन में हैं और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो ठीक है। जो भी बीते दिनों उनसे संपर्क में आए हैं उन्हें भी एहतियात के तौर पर अपना टेस्ट कराना चाहिए और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का आरोप लगाने वाले आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई के बाद परमबीर सिंह को झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमबीर सिंह को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है, यही खेला है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेला समझ गया है और इसलिए पश्चिम बंगाल 2 मई को दीदी को द्वार दिखाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है और टीएमसी को सजा देने के लिए माताएं बहनें तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केरल के त्रिपुनिथुरा में रोड शो के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। रोड शो के दौरान चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि केरल एक जमाने में विकास और टूरिज्म के मॉडल के रूप में सबसे ज्यादा शिक्षित और शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विष्णुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने पीएम मोदी को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा कहीं नहीं देखा। यही नहीं, ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी बंगाल में यूपी से तिलकधारी गुंडे बुला रही है। एक तरफ जहां बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले 8 से 10 सालों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने 3 में से 2 आरोपियों को दोषी घोषित करते हुए तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया। अफसरुद्दीन पर तौसीफ और रेहान को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप थे। अब 26 मार्च को दोषियों की सजा पर बहस होगी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स में निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 871 अंक यानी 1.74% नीचे 49,180 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 265 अंक यानी 1.79% की गिरावट के साथ 14,549 के स्तर पर बंद हुआ।